हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों को एक लंबे समय से सही मायने में समथिंग बैक टू सोसाइटी करने के उद्देश्य से संजय सिंह जी ने जो बीरा अपने उम्र के 25वें वर्ष में जो शपथ और प्रण लिया था, आज से 10 साल पहले इनका ये प्रण आज इनके उम्र के 34 साल के होने के बाद निश्चय ही हर दिन एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। संजय सिंह की बात करें तो ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं। नोएडा जैसे ग्रेटर नोएडा जैसे गौतम बुद्ध नगर जनपद के अंतर्गत एक ऐसा वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो जानवरों से लेकर मानव अधिकारों से लेकर एम्प्लॉयमेंट जनरेट एक्टिविटी में लंबे समय से कृत संकल्प है। संजय सिंह जी, आपका सबसे पहले कार्यक्रम में स्वागत है। जी, सभी को धन्यवाद। ये बताइए कि जब आप 25 साल की उम्र में थे तो आपने जो ये सोचा कि मुझे एक एनजीओ बनाना है और मुझे जन सेवा करना है, तो ये प्रेरणा आपके मन में कहाँ से आई? सबसे पहले विचार क्यों आया और कैसे आया? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने 2014 में एक अभियान चलाया था, स्वच्छ भारत अभियान। तो उससे पहले 2013 में जैसे ही हमारे यहाँ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने डेवलपमेंट करना शुरू किया, तो उसी दौरान 2013 से मैं अपने गांव की सफाई करना शुरू किया मैंने खुद से। तो उस दौरान कुछ लोग मुझ पे हंसते भी थे कि भाई ये पागल है, नालियों में हाथ दे रहा है, क्यों इस तरीक़ा से कर रहा है। तो धीरे धीरे मैं किसी की बातों पे ध्यान ना दे के और मैं ये कार्य करता गया और आज मैं काफ़ी गाँवों को सफाई अभियान के तहत साफ़ सुथरा कर चुका हूँ। और मेरा संकल्प यही है कि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत। तो उसके तहत जो स्वच्छ गांव और स्वस्थ गांव तभी होगा जब गांव साफ़ सुथरा होगा, स्वच्छ होगा, तभी गांव स्वस्थ होगा। तो इसके माध्यम से हमने गांव जाके सफाई अभियान हमने रखे। जहां सबसे ज़्यादा गंदगी थी जिस गांव में, हम उस गांव में गए, हमने खुद वहां पे बीड़ा उठाया। जैसे कि सबसे पहला अभियान हमने चलाया था ग्राम एमनाबाद में, दूसरा अभियान चलाया था हमने पतवाड़ी गांव में, फिर बिसरक, हबीबपुर, कुलेसरा, इस तरीक़ा से हमने काफ़ी गांवों में लोगों के सहयोग से, जो वहाँ के ग्रामीण थे उनसे हमने वार्तालाप की, उनका सहयोग लिया। उनके सहयोग से हमने गांवों को साफ़ सुथरा बनाने में हम सक्षम रहे। फिर हमने अपनी जो एक एजेंडा था हमारी संस्था का, संपूर्ण जन कल्याण समिति का, उसको हमने प्राधिकरण को सबमिट कराया कि भाई आप लोग कितना भी पैसा खर्च करिए, आप गांवों को साफ़ सुथरा नहीं बना पाएंगे। आप इस तथ्य से, इस माध्यम से चलिए, हमारे जो लक्ष्य है उसके तरीके से आप सफाई करोगे तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आज प्राधिकरण भी उसी के माध्यम से कार्य कर रहा है और हम प्राधिकरण को हर से जितना भी सपोर्ट हो रहा है, हम प्राधिकरण को सपोर्ट करते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने और स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई, तो उसके बाद आपने स्वच्छ भारत अभियान में अपना योगदान देना शुरू किया। उसके बाद आप कई तरह के पशुओं को स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराते हैं, जैसा मीडिया में कई जगहों पे हमने खबर में देखा। उसके बारे में कुछ बताइए कि पशुओं के लिए क्या करते हैं? देखिए, हमारे पास में जो ना गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी स्थायी ज़मीन नहीं है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां हम अपनी संस्था के लिए कुछ भी कर सके। हमारे पास यहाँ भी ये रेंट पे चल रहा है जो भी आप देख रहे हो। तो हमारे पास कोई स्थायी जगह नहीं थी। हमने गौशाला मांगी कि भाई किसी मंदिर पे ही हमें कोई गौशाला के लिए ज़मीन दे दीजिए, जहाँ हम कोई ये शेल्टर बना ले, जहाँ हम गायों का ट्रीटमेंट कर सकें, जो बीमार गाय हैं या एक्सीडेंट केस हैं। तो हम जलपुरा गौशाला में इन केसों को भेजते थे। 2019 में मुझे सूचना मिली कि वहाँ पे गाय मर रही हैं बहुत ज़्यादा, भूख से, बीमारी से, वहाँ कुछ भी इलाज नहीं हो पा रहा था। तो कोई संस्था वहाँ पे गौशाला को चला रही थी। मैं वहाँ गया तो मौके पे बहुत सारी गाय मरी हुई थी। तो हमारा जो फेसबुक और यूट्यूब का चैनल है, उस पर भी वो वीडियो आज भी पड़ी हुई है 2019 की। तो मैंने उस पर वो मुद्दा उठाया और आज वो गौशाला काफ़ी बेहतर है। वहाँ चारे की कमी नहीं है, किसी चीज़ की फ़िलहाल में कमी नहीं है।
आज वो पराधिकरण खुद देखता है उसको। और हमने पराधिकरण से ये कहा है कि हम ना तो खुद इस गौशाला को लेंगे ना किसी और संस्था को देने देंगे। आप चलाओगे और गवर्नमेंट ही इसको चलाएगी, तभी ये गौशाला सक्षम रहेगी। गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में जो 3 प्राधिकरण हैं, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी, ऐसे में कितने गौशाला ऑलरेडी अभी चल रहे हैं और आपके संज्ञान में कितने हैं जहां आप पशुओं के स्वास्थ्य के लिए वेटनरी डॉक्टर वगैरह भेजते हैं? देखिए, हमारे यहाँ जैसे जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं या पुलिस प्रशासन है, वो हमें सूचना देते हैं, जितने भी यहाँ क्षेत्र में गौ सेवक हैं कि जी एक्सीडेंट हो गया या कहीं गाय बीमार पड़ी हुई है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम प्राधिकरण की मदद लेते हैं उन गायों को वहाँ से उठाने के लिए। फिर हम उन्हें शेल्टर में प्राधिकरण के द्वारा जलपुरा शेल्टर में पहुँचवाते हैं या SPCA नोएडा, तो वहाँ पे उनका इलाज होता है। ज़्यादा क्रिटिकल केस कुछ ऐसे होते हैं जो बच नहीं पाते हैं, वहाँ जाके मर जाते हैं, जो ज़्यादा गंभीर केस हैं, तो उनके लिए अंतिम संस्कार पहले हमारी संस्था खुद से कराती थी और जो गौ सेवक हैं वो खुद कराते थे। अब प्राधिकरण ने अपनी सेवा हमें प्रोवाइड की है कि JCB मशीन जो आती है अंतिम संस्कार के लिए, वो प्राधिकरण के माध्यम से आती है। जो गायों को उठाने के लिए गाड़ियाँ आती हैं वो आती हैं हमारी सूचना पे, लेकिन कार्य हमारे माध्यम से ही होता है। जितने भी यहाँ गौ सेवक काम करते हैं उनके माध्यम से ही सेवा होती है सारी। एक बुनियादी सवाल कि जिस नोएडा, ग्रेटर नोएडा को जिन गांव की ज़मीन पर बनाया गया है, लगभग उन सभी गांवों में गौचर की भूमि है और गौचर की भूमि का एक तरह से कई लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है और वहां गौशालाएं नहीं बन रही हैं। क्या आपकी संस्था आने वाले समय में इस दिशा में कुछ काम कर रही है? हमारी संस्था इस दिशा में काम कर रही है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हर गांव में ज़मीन है गौचर की ज़मीनों को बिल्डरों को बेच दिया गया है या अवैध कॉलोनियाँ काट दी गई हैं। प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत से ये सब हुआ है, रिश्वतखोरी के माध्यम से। अगर गौचर की ज़मीन हर गांव में जितनी जितनी ज़मीन है वो छोड़ दी जाए तो गौ हत्या भी बंद हो जाएगी, सारा अत्याचार ख़त्म हो जाएगा। उनके लिए कहीं कोई साधन नहीं है, गायों के लिए खेती ख़त्म हो गई है। यहाँ से ज़मीनें प्राधिकरण ने अधिग्रहण कर ली हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट से यही मांग करूँगा कि जितने भी गांवों में गौचर की भूमि है उसको वहाँ से कब्ज़ा मुक्त कराया जाए और वहाँ पे गायों के लिए उसमें चारे की व्यवस्था हो जाए ताकि ये अपना पेट भर सके। अब आप देख रहे होंगे जितने भी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, हम बहुत बार देखते हैं कि ड्राइवर की गलती है, बहुत जगह ड्राइवर की भी गलती नहीं होती है, अचानक से रोड पे गाय आ जाती हैं क्योंकि सारी जगह गाय ऐसी घूम रही हैं और ये अपना पेट भरने के लिए केवल पॉलीथीन ही खा रही हैं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है इनके चारे की। उन लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग गाय रखते हैं, दूध पी कर लोग छोड़ देते हैं और शाम को फिर पकड़ लेते हैं, दूध पिया और फिर छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो सड़कों पर जैसे गाय रोड पर दिखाई देता है तो एक्सीडेंट तो स्वाभाविक होगा, तो क्योंकि यहाँ औद्योगिक शहर है, रोड पे ट्रैफिक ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे में ऐसे गाय को रखने के लिए अथॉरिटी के द्वारा या प्राधिकरण के द्वारा, तीनों में से किसी अथॉरिटी की बात कर रहा हूँ, इस तरह की कोई योजना है जो वो स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर इस तरह का प्रयास करती हों जिसमें कि उनको गाय सुरक्षा को लेकर कुछ इस तरह से शेल्टर बनाया हो, ऐसा कुछ है? देखिए, जलपुरा में हमारे यहाँ पे एक गाय है, गौशाला है इस क्षेत्र में गायों के लिए, लेकिन वहाँ पे भी जो है ना पूर्ण तरीके से सुविधा नहीं है अभी। वो गौशाला जो छोटी है और आप देखोगे इस क्षेत्र में गायों की तादाद बहुत ज़्यादा है, उसके माध्यम से गायों के अकॉर्डिंग जो जगह कम है, गौशालाएँ कम हैं और गाय बहुत ज़्यादा हैं। जितने भी रोडों पे ये गाय डोल रही हैं इनके लिए एक स्थायी सिस्टम होना चाहिए और ऐसा स्थायी सिस्टम हो ताकि इनको कैद ना करा जाए, वहाँ गाय भूख से ना मरे। एक बेहतर सुविधा होनी चाहिए। हम दुनिया भर के गवर्नमेंट के सारी चीज़ों को देखते हैं, इधर उधर इतना पैसा खर्च होता है। हम इस बात को मानते हैं कि गवर्नमेंट ये गाय नहीं छोड़ रही है, लेकिन ये कमी गवर्नमेंट की रही है कि गौचर की जो ज़मीनें हैं उनके कारण ये गौवंश आज सड़कों पर डोल रहा है।
इस कार्यक्रम को योगी आदित्यनाथ जी भी देखेंगे, तो आप हमें ये बताइए कि योगी जी से क्या अपील करेंगे कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में जहां जिनको धार्मिक नगरी कहा जाता है, यूँ कह लें तो धर्म की स्थापना और राम राज्य की परिकल्पना भी कभी इसी प्रदेश से हुई थी और आज योगी आदित्यनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो क्या मांग करेंगे कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलाओं में जो गौचर की ज़मीन है उसको किस तरह से गौशाला के रूप में कन्वर्ट किया जाए और कैसे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर इसको गौचर की सुरक्षा की जाए, गौवंश की सुरक्षा की जाए और सड़कों पर जो गाय देखे जाते हैं वो गाय देखे ना जाएं, उनका एक्सीडेंट ना हो। इसके बारे में क्या मांग करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री जी से पहली मांग तो हमारी ये है कि जितने भी हमारे भाई गौ सेवक हैं, जितनी भी गौ सेवाएं कर रहे हैं, एक तो उनको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं दे पाती है किसी भी कारणवश, ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि जितनी भी गौचर की ज़मीन है, किसी भी गांव में ज़मीन है गौचर की, वो सारी ज़मीनें सरकार को मुक्त करनी चाहिए गौ सेवा के लिए। चाहे वो संस्थाओं के माध्यम से वहाँ गौओं के लिए सेवा का स्थान बनाएं या उसमें चारा उगाएं या गौशालाएं बनाएं, उनमें कोई भी ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे कि गायों की जो हत्या हो रही है ये बंद हो जाए और गाय रोड पे ना आए। इसके अलावा जिस तरीके से अभी दुधारू पशुओं की संख्या में काफ़ी कमी आ गई है, देश में दूध का डिमांड कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है, भारत मिल्क प्रोडक्शन में विश्व में एक अलग स्थान रखता है। इस तरह से जब रोड पर गाय देखे जाएंगे, उनका एक्सीडेंट हो जाएगा, गौवंश सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जो देश का श्वेत क्रांति लाने का जो सपना था, उन सपनों का क्या होगा? आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, हम भी सरकार के सहयोग में उसी तरीक़ा से देखते हैं जिस तरीक़ा से सरकार देख रही है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि देखने में और सोचने में और करने में, ये आप भी जानते हैं कि बहुत बड़ा फ़र्क होता है। ये तभी संभव होगा जब इस पे प्रयास किया जाएगा, सोचने से नहीं होगा, प्रयास करना पड़ेगा सब लोगों को मिलके। अभी हमने जब अपना ये लक्ष्य बनाया था, हमने अपना सब कुछ त्यागा इस सेवा के लिए, तो हमने अपना जो विज़न और मिशन है हमारा वो ये था कि भाई जितने भी हमारे 39 गांव अभी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधीन हुए थे बिसरख ब्लॉक के, तो हमारा लक्ष्य था उन 39 गांवों को डेवलप करने का कि भाई प्राधिकरण इस तरीक़ा से उनको डेवलप करे कि उनकी जो संस्कृति और सभ्यता है वो ख़त्म ना हो और गांव सेक्टर की तर्ज पे डेवलप हो, एक विकसित सेक्टर की तरह गांव हो और उसकी संस्कृति और सभ्यता जो है वो बिल्कुल कायम रहे। उसमें भी हम सरकार को, जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को, अपना विज़न मिशन प्रोफाइल के साथ सौंप चुके हैं कि भाई हमें ये सारी चीज़ें चाहिए, आप इसकी तर्ज पे आप विकास करिए, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हर तरीक़ा से हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी तो कम से कम हम लोगों को सपोर्ट करे उस चीज़ के लिए। स्वच्छता मिशन की जब शुरुआत हुई थी 2014 में, तो ये माना गया था कि हर सांसद एक गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत मॉडल विलेज के रूप में डेवलप करेंगे और उसी गांव को आदर्श ग्राम माना जाएगा और उसी गांव के आधार पर उस प्रदेश के जिलों की व्यवस्थाएं सुधरेंगी। तो माननीय सांसद महोदय ने जो गांव गोद लिया है, वहां भी क्या आप गौवंश के लिए कुछ काम कर रहे हैं? हम वहाँ पे गौवंश के लिए काम नहीं कर रहे, हम क्षेत्र में जहाँ से भी कंप्लेंट आती है हम वहाँ के लिए सब जगह काम कर रहे हैं। लेकिन जो भी गांव सरकार में सांसदों ने गोद लिए हैं, उस गांव में आप जाइए, किसी भी एक गांव को उठा के और पूरे भारत को दिखाइए कि उस गांव का विकास क्या है, सांसदों ने करा क्या है उन गाँवों में, वो आप दिखाइए ज़रा। हमें सरकार सपोर्ट करे और हमें एक गांव गोद दे, हम लेने के लिए तैयार है, हमें सपोर्ट करें, 1 महीने में गांव की तस्वीर बदल देंगे हम। आप तो एक बार एक गांव गोद लेने के लिए नोएडा अथॉरिटी को आपने प्रस्ताव भी दिया था, क्या हुआ उसमें? 7 गांव क्या हुआ उसमें, उसका जरा सिलसिलेवार तरीके से बताइए। उसमें हमारा प्रस्ताव ठुकरा दिया गया था प्राधिकरण के द्वारा। क्या प्रस्ताव था आपके? हमारा प्रस्ताव ये था कि आप जो भी टेंडर छोड़ रहे हैं, जितने भी आप काम दे रहे हैं काम करने के लिए, आप हमें 7 गांव दे दीजिए
और जो सपोर्ट आप टेंडरों को कर रहे हैं ना, वो सपोर्ट ना करके हमें उससे भी कम में आप सपोर्ट करिए। हम गाँवों की तस्वीर बदल देंगे, भले ही हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े रात दिन, हम गाँवों को बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा सेक्टर से भी बेहतर बना देंगे। तो प्राधिकरण उस पर आपके प्रपोजल को क्यों रिफ्यूज़ कर दिया? हमारे प्रपोजल को प्राधिकरण ने इसलिए रिफ्यूज कर दिया, प्राधिकरण ने कहा कि जो हम 20 वर्ष में नहीं कर पाए, आपकी संस्था 20 दिन में कर देगी। हम सरकार को जवाब क्या देंगे कि गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है, एक संस्था ने गांव की तस्वीर बदल दी, इसलिए हमें गांव देने से मना कर दिया प्राधिकरण ने। बिल्कुल। अभी अगले 2-3 साल में आपकी क्या योजना है और आप किन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, और किन प्रोजेक्ट पे आपको काम करने में क्या परेशानियां महसूस हो रही हैं? संसाधनों का अभाव महसूस हो रहा है, या कई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन आपसे आप उम्मीद करते हैं सपोर्ट की? अपने आने वाले 2-3 साल के मिशन विजन को बताएं। मैं अपने विज़न और मिशन के लिए सबसे पहली बात तो ये है, आपके चैनल से मैं ये योगी जी को भी बता दूं कि मेरी इच्छा है योगी जी से मिलने की, अपने मिशन और विज़न को लेके। मैं जितने भी यहाँ अपने गौतम बुद्ध नगर ज़िले में जितने भी गवर्नमेंटी हॉस्पिटल हैं सरकारी, आप जितने भी नेता हैं उनके हॉस्पिटल देखिए, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, अपने सरकारी हॉस्पिटलों में एक एक्सरे तक की मशीन की सुविधा तक नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। हॉस्पिटलों की बिल्डिंग तो इतनी बेहतर बना रखी है, लेकिन सुविधाएं नाम के लिए भी नहीं है। ठीक, मैं ये चाहता हूँ कि जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में सुविधाएं होती हैं, वो हर सरकारी हॉस्पिटल में सुविधाएं होनी चाहिए, ये मेरा मिशन है। दूसरा, जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनकी बिल्डिंग आप देखिए, और प्राइवेट स्कूलों की आप बिल्डिंग देखिए, और शिक्षा का स्तर देखिए। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जितने भी गौतम बुद्ध नगर में सरकारी स्कूल हैं, वो प्राइवेट स्कूल की तर्ज पे डेवलप हों और एक बेहतर सुविधा हो उनमें, ताकि जितने भी बच्चे हैं हमारी तरह, जैसे हम सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते थे, इस क्षेत्र के सारे बच्चे सरकारी स्कूलों में ही जाएं। आज के युवा नशा बेरोज़गारी के शिकार हो गए हैं, ऐसे में ड्रग एडिक्शन सेंटर भी बनाए जा रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। शहरों में नशे का रूप और कई गुना बढ़ गया है। ऐसे में मद्यपान निषेध के लिए भी आप कई तरह के प्रोग्राम्स चलाते हैं। क्या आगे की योजना है कि युवाओं को नशा से कैसे दूर किया जाएगा, कैसे सोशल अवेयरनेस फैलाया जाएगा, कैसे उन युवाओं को बेरोजगारी से रोजगार और स्वरोजगार की दिशा में जोड़ा जाएगा? आपकी संस्था इस दिशा में भी काम कर रही है, उसके बारे में कुछ बताएं। हमारी संस्था इस दिशा में काम कर रही है। अगर जितने भी युवा हैं वो नशे के आदी हो चुके हैं, और वो किस कारणवश, क्योंकि यहाँ जितनी भी ज़मीनें गई हैं गौतम बुद्ध नगर में, जो गांव में आ रहे हैं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में, इनको सबको विकसित उसमें दे दिया गया है। 1080 योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, उसके अलावा राज्य सरकार की योजनाएं हैं, जिनका कोई लाभ ग्रेटर नोएडा के गांवों में नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि जो गांव प्राधिकरण के अधीन हो गए हैं, ना तो प्राधिकरण उन गांवों के लिए कुछ कर पाया है, और ना ही गवर्नमेंट उनके लिए कुछ कर पा रही है, क्योंकि वो योजना ही नहीं मिल पा रही है लोगों को। अब जितने यहाँ बेरोज़गार युवक हैं उनके रोज़गार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ ये होती है कि जितनी भी यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ लोकल के बंदे को नौकरी पर नहीं लेते। बाहर का कोई भी बंदा है, उसके डॉक्यूमेंट्स आप दिखाइए, बाहर के बंदे को तुरंत नौकरी पर रख लिया जाएगा, हमारे लोकल के बंदे को नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। उसका कारण ये है कि जब बंदा बेरोज़गार है, उसको नौकरी नहीं मिलेगी, नशा ही करेगा या चोरी चकारी करेगा, क्या करेगा बताओ आप। ये सारी चीज़ें जब गवर्नमेंट ने ज़मीनें अधिग्रहण की थी ग्रेटर नोएडा की सभी गाँवों की, तो इन चीज़ों पे उनको विशेष ध्यान देना चाहिए था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं होती अपनी, वो दूसरे किसानों की ज़मीन में खेती करते हैं। जिन लोगों की ज़मीन थी उनको तो मुआवजा मिल गया, उनका तो मैटर क्लियर हो गया। जो लोग दूसरों की ज़मीन में खेती करते थे वो बेरोज़गार हो गए। उनके बारे में सरकार ने क्या सोचा है, ज़रा मुझे आप बताइए। तो ये जो बुनियादी सवाल हैं, इसमें एक चीज़ और है कि स्वरोजगार के लिए जैसे हम देख पा रहे हैं कि संपूर्ण जन कल्याण समिति जो है वो ब्यूटी पार्लर का कोर्स चलाती हैं, सिलाई सेंटर चलाते हैं, बेसिक शिक्षा और कंप्यूटर शिक्षा के कोर्स चलाते हैं। तो क्या इस स्किल सेंटर को चलाने के लिए सांसद महोदय से, विधायक महोदय से, या यहाँ जो डीएम साहब की अध्यक्षता में CSR फंड होता है, वहाँ से कुछ ग्रांट लेते हैं आप? ग्रांट मिलता है आपको?
हमें अभी तक पिछले 4 सालों से हम ये संस्था रजिस्टर्ड करके काम कर रहे हैं। विधायक जी से भी मिले और लोगों से भी मिले, लेकिन हमें जो कोई मदद नहीं मिली। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से भी हमने बार बार प्रयास किया कि भाई आप लोग हमें सपोर्ट करिए। प्राधिकरण को एक अधिकार होता है गांव गांव लाइब्रेरी बनाने का, वो लाइब्रेरी बनाने का भी हमने खुद काम किया, हमने लाइब्रेरी बनाई, लेकिन हमें गवर्नमेंट उसमें भी सपोर्ट नहीं कर पाई। गा तो मैं भी सकता हूँ मगर वो आवाज़ नहीं है, बजा तो मैं भी सकता हूँ मगर वो साज नहीं है। कुछ इसी बातों को संजय सिंह जी कह रहे हैं कि मैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में आने वाले उन तमाम जगहों पे विकास का एक ऐसा अलख जगाने का शपथ लेकर 10 सालों से काम कर रहा हूं, लेकिन प्राधिकरण, सरकार और सरकार के नुमाइंदगी करने वाले वो जनप्रिय नेता हमारी सपोर्ट नहीं करते, जिस वजह से मेरे सपने थोड़े दूर हैं। लेकिन चलते चलते संजय सिंह यह भी कह रहे हैं कि सफ़र में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, राह में भीड़ तो होगी, निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते रास्ते नहीं बदलते, अपने आप को बदल सको तो चलो। वीडियो टीम के साथ गौतम कुमार, गौतम बुद्ध नगर।